मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली खबर है। आरोप है कि यहां एक निजी स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्ची की मां ने इस बात का खुलासा किया और आरोप लगाया है। पुलिस ने मां की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मां ने पुलिस को कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपियों का पता नहीं चला है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में एसआईटी गठित करके जांच के आदेश दिए हैं। मिसरोद के एसीपी रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में एसआईटी काम करेगी। थाना प्रभारी मिसरोद और मिसरोद एएसआई श्वेता शर्मा एसआईटी के सदस्य होंगे। भोपाल के हाई प्रोफाइल स्कूल ज्ञान गंगा में बच्चे के साथ कथित बलात्कार को लेकर मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज सिंह ने कहा है कि इस मामले में गैटनोलॉजी मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इस मेडिकल के बाद ही रेप की पुष्टि होगी। मासूम बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मेडिकल से जुड़े विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। मामले में 164 का बयान आज दर्ज किया जाएगा। इस मामले में स्कूल से जब्त सीसीटीवी की भी जांच की जाएगी। 3-4 दिन का पूरा सीडीआर है, उसे एक मिनट देखा जा रहा है। सबूत जुटाने के बाद होगी गिरफ्तारी। थाना प्रभारी सिंह उन्होंने कहा कि अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबूत जुटाने के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। सिंह ने कहा कि बच्ची की मां ने गंभीर आरोप लगाए थे। उनके आरोप के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। यह घटना एफआईआर करवाने से 5 दिन पहले की बताई जा रही है। मामले में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जाँच के बाद नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। स्टार्ट भी नहीं हुआ रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, जब संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर मैं टेंशन में आ गई। मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। मैं तुरंत आई। बोर्डिंग स्कूल है? हाँ, बोर्डिंग स्कूल है वो। ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, मिसरोद रोड पे है। कितनी उम्र बच्ची की? बच्ची की 8 साल उम्र है। फिर आपको पता चला, फिर आप आई, फिर क्या हुआ? जब मुझे पता, मैं जब हॉस्टल आई, हॉस्टल आकर मैंने कहा मुझे बच्ची से मिलना है। तो बोले हाँ बच्ची को ले जा भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई और कोई लड़कियाँ नहीं। मैंने कहा बाकी की बच्चियाँ, बोले वो तो 2-3-4 दिन पहले ही चली गई सारी बच्ची, आपकी अकेली बच्ची। हमने कहा आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारी अकेली बच्ची है और ये बच्ची बिल्कुल अकेली आपके यहाँ पे, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मेरी बच्ची अकेली है। फिर मैंने बच्ची को लिया। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही हूँ, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा। बच्ची पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा मेरे साथ में हुआ, इन लोगों ने ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी। जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दुष्कर्म, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी।
उसके बाद में बच्ची ने जब मुझे ऐसा बताया, मैं सीधा बच्ची को 1250 हॉस्पिटल लेके गई और मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा ऐसा मुझे बता रही है। डॉक्टरों ने वहाँ पे डॉक्टर सौदा मैडम मिली, उन्होंने चेकअप करा बच्ची का, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये प्राइवेट पार्टी चोट तो है, पर बोले आप रिपोर्ट कीजिए जा कर के, उसके बाद ही हम इंटरनली पूरी जांच बाकी की हम बाद में करेंगे। उन्होंने ये सब बताया। इसी बीच में मेरे भी मिलने वाले हैं और जो मेरे मिलने वाले हैं सर प्रकाश राजपूत, वो आए वहाँ पे रात को 12:30 बजे करीब। वो 1250 आए, आकर के मुझे रोका उनने अस्पताल पे और मुझे रोक करके मुझे मेरा इंतजार करने लगे कि मैं कब वहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैं निकली मुझे रोक के मुझे बोले कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बोले उसने ही मुझे आपके पास में यहाँ पे भेजा है कि आप यहाँ पे हो, बच्ची का इलाज कराने लाए हो। बोले जो भी है ले दे के समझौता कर लो, ख़त्म करो। बोले वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने आपकी बच्ची के साथ में गलत करा है। मैंने कहा मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊंगी, फांसी चढ़वाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। कौन है ये मोदी? ये मोदी, ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी, जो हॉस्टल है अभी उसका पुलिस ओनर ने है। क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया? अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा। देखिएगा पुलिस ने के साथ देगी, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया जाए। इसमें एक जो स्कूल है और जो उसका हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 8 साल की बच्ची पढ़ती थी और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई है। इसको लेकर कल रात में मिसरोद थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना भी जारी है और जो भी विवेचना में तथ्य आ जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर एक पुलिस वाले के ऊपर भी मामला दर्ज करने की बात सामने आ रही है। कोई प्रकाश राजपूत है, उसका भी हस्तक्षेप इस मामले में था, ये क्या तथ्य निकल कर आ रहा है? इसमें जो भी विवेचना में जो भी लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई और हो। प्रकाश राजपूत पहले सस्पेंड हो चुका मिसरोद थाने से, अभी उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है और क्या इसका क्या रोल रहा है? अभी प्रकाश राजपूत अरेरा थाने में है और इसका क्या रोल है ये सब चीज़ें विवेचना में देखी जाएंगी। मेडिकल रिपोर्ट में को चाहिए इस मामले में, आप लोगों ने मेडिकल करवाया था? हाँ, मेडिकल इसमें करवाया गया है, बच्ची का मेडिकल हुआ है। कोई मोदी नाम भी आया क्या? मोदी सर, मोदी सर? अभी इसमें देखते हैं विवेचना में जो भी चीज़ें हैं और जो भी बच्ची जिनको पहचानेगी या जो भी चीज़ें एविडेंस के आधार पे आएंगी विवेचना में, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल में क्या निकला? बच्ची ठीक है, बच्ची ने अपना बयान दिया है और बच्ची अभी 8 साल की है, छोटी बच्ची है और उसकी एज को ध्यान में रखते हुए उससे चीज़ें बिल्कुल, अगर उनको सपोर्ट पर्सन चाहिए होगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पे उपलब्ध कराएंगे और जो भी पॉक्स के अंतर्गत जो भी चीज़ें रहती हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की माँ का जो कहना